Hello aspirants, welcome back to my channel UPSC with Aspirant. So in this video, we'll discuss Science and Tech strategy for UPSC Prelims 2023. So Science and Tech एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ना कोई डिफाइंड सोर्स नहीं है एंड लोग दर दर भटकते रहते हैं कि साइंस एंड टेक कहाँ से करना है, कभी कोई डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, कभी कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे. बट मेजरली साइंस एंड टेक को ना आप 3 पिलर्स में डिवाइड कर सकते हो, जो पिलर्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और अपनी स्ट्रैटेजी उन 3 पिलर्स के ऊपर बेस करो. ठीक है. और मैं बता रहा हूँ इजीली तुम्हारा साइंस एंड टेक कवर हो जाएगा, कोई क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फालतू के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन 3 पिलर्स पे फोकस करो एंड साइंस एंड टेक विल बी डन. ठीक है. एंड आई एग्री, कोई इसकी एक जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री की, ऐसी कोई बुक नहीं है. बट ये 3 पिलर्स पे फोकस करना जरूरी है. सो लेट्स सी वो 3 पिलर्स क्या है. सो पिलर्स पे जाने से पहले हम ये जान रहे थे कि साइंस एंड टेक की इंपॉर्टेंस क्या है. तो हर साल साइंस एंड टेक से अराउंड 7-8 क्वेश्चंस इजीली बन रहे हैं. अब उन 7-8 क्वेश्चंस का डिवीजन कैसे, दो दो क्वेश्चंस आ रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से, 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं बायोलॉजी से, इसकी वेटेज बहुत बढ़ गई है आजकल, एंड 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर्स से. करंट अफेयर्स सब करके जाते हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स ही करके जाते हैं, ये 2 चीजें मिस कर देते हैं, तभी वो बोलते हैं साइंस टेक हो नहीं रही है, फिर वो इधर उधर भटकते रहते हैं साइंस टेक के लिए. ये दोनों चीजें करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आई वुड से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो सबसे पहले आ जाते हैं अपने पहले पिलर पे, दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो टेक्नोलॉजीज अभी नहीं आ रही हैं. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल दूं तो एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं. ब्लॉकचेन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. एनएफटी तो लास्ट ईयर ही आया था, बहुत मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था एनएफटी लास्ट ईयर. मेटावर्स, इस साल के लिए मेटावर्स इंपॉर्टेंट है. फेसबुक भी मेटावर्स में घुस गया है एंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब, क्योंकि ये ही एक इंपॉर्टेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बची है जिस पे अभी तक यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है. तो इस बार मेटावर्स बिल्कुल जरूर करके जाना. सो ये सारे एग्जांपल्स हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के. अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी करना कैसे है, तुम्हें समझ तो आ गया कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है क्या, करना कैसे. तुम जाओ, जैसे कि इंटरनेट, इसके लिए तुम्हें एक्सटेंसिवली इंटरनेट यूज करना है. अब लेट्स से तुमने लिस्ट बना ली है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की. लिस्ट कैसे बनाई है, करंट अफेयर से बनाई है एंड पीवाईक्यू से बनाई है. ठीक है. अब तुमने एक लिस्ट बना ली. अब उस लिस्ट में लेट्स से तुम्हारा एआई है, अब तुम्हें एआई कवर करना है. कैसे करोगे, एआई फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स डाल देना गूगल पे एंड तुम्हें बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे. अब उन नोट्स में से तुम्हें लेना क्या है मैं बताता हूँ. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सबसे पहले तो तुम्हें उस टेक्नोलॉजी का बेसिक पढ़ना है कि वो टेक्नोलॉजी है क्या भाई, वो बनी क्यों है, क्या हमारे लिए क्या इजी क्या कर रही है. दूसरी चीज जो तुम्हें पढ़नी है दैट इज उसके एप्लीकेशन. एप्लीकेशन पे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा, मतलब मोस्टली क्वेश्चन एप्लीकेशन पे ही आता है. तीसरी जो चीज जो हमें पढ़नी है उसके बारे में वो पढ़ना है हमें कोई यूनिक फीचर, कोई ऐसा फीचर जो शायद किसी और टेक्नोलॉजी में नहीं है, विच इज यूनिक टू दैट टेक्नोलॉजी. तो ये 3 चीजों पे अपने नोट्स बनाना इन सारी टेक्नोलॉजीज के. ठीक है. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के नोट्स कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, मैंने बता दिया. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती क्या है ये मैंने बता दिया. सो पिलर 1 इज डन. यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, गारंटीड आएगा. ठीक है. 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं इधर से आने के, हर साल आते हैं. सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समझ आ गया कैसे करना है. अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पिलर पे, जो जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे को, दैट इज बायोलॉजी. अब बायोलॉजी मुझे भी प्रॉब्लम होती है, मेरे सर के ऊपर से जाती है बायोलॉजी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती बायोलॉजी में हो क्या है. बट अब इसमें इसको करना कैसे है ये बताता हूँ, बिकॉज इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल आए हैं. तो इसके लिए आइडियली आपको 11th एंड 12th की दोनों की एनसीईआरटी करनी चाहिए. प्रेफरेबली देख लेना कहीं से नोट्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नोट्स नहीं मिलते हैं तो मार्केट से ले लेना. वैसे नोट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, थोड़ा सर्च कर लेना, मेरे पास तो पड़े हैं नोट्स. अब मुझे ये नहीं पता मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कैसे करूँ. सो अगर किसी को उसका आइडिया पता है कि कैसे शेयर करा जा सकता है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूंगा आपके साथ अपने नोट शेयर कर दूंगा बायोलॉजी के, दैट इज 11th एंड 12th क्लास के एनसीईआरटी के. अगर नहीं मिलते हैं तो मार्केट से खरीद लेना 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी, बड़े इजीली मिल जाएगी. और आइडियली आपको दोनों करनी चाहिए, बट मैंने लास्ट ईयर से 12th की करी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. तो 12th की एनसीईआरटी में अब आप पहले पीवाईक्यू देख लेना कि भाई बायो के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं. अब फिर इंडेक्स में ना मार्क कर लेना कि मुझे ये करना है टॉपिक, ये करना है, ये करना है. सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट उसमें भी नहीं है, सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है. पूरी एनसीईआरटी करने की टाइम वेस्ट मत करो अपना, सिर्फ कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ढूंढो, उसको इंडेक्स में टिक कर लो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, दैट्स इट. ठीक है. ऐसे कर लिया तुमने 11th एंड 12th की एनसीईआरटी में. अब क्या करना है, अब उस टॉपिक उस चैप्टर में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, तुम्हारे ऊपर से जा रही होंगी, कौन से बॉन्ड कहाँ लग रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता. अब उसमें कैसे करना है, बेसिक पढ़ लो. जितना बेसिक बेसिक समझ आ रहा है उतना बेसिक बेसिक कर लो वो एनसीईआरटी में, ज्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो ऊपर ऊपर से यूपीएससी ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पूछता है, जैसे लास्ट ईयर टी सेल एंड बी सेल पे क्वेश्चन आया था. ठीक है. मैं इनको बहुत डेप्थ में करके गया था, टी सेल क्या करता है, बी सेल के कितने टाइप्स होते हैं, है ना. तो लेकिन यूपीएससी ने क्या पूछा, टी सेल और बी सेल काम क्या करते हैं, होते क्या है ना. तो बेसिकली यूपीएससी बहुत ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पूछता है साइंस एंड टेक में, एकदम घुस के क्वेश्चन नहीं पूछता. और अगर घुस के पूछ भी लिया तो तुम्हें क्या, वो किसी को भी नहीं आता होगा, वो बायोलॉजी का वो क्वेश्चन किसी को भी नहीं आता होगा, सिर्फ डॉक्टर्स को आता होगा. तो करने दो डॉक्टर्स को, हमें वो क्वेश्चंस ठीक करने हैं जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो कॉमर्स वालों को भी आते हैं, जो आर्ट्स वालों को भी आते हैं, जो इंजीनियर्स भी कर रहे हैं सही.
ठीक है, तो हम इस कैटेगरी वालों के क्वेश्चंस तो हमें डेफिनेटली सही करने हैं, और वो कैसे हो जाएंगे अगर हम बहुत बेसिक से ऊपर से ये एनसीईआरटी दोनों पढ़ लेंगे। दैट्स इट, कुछ भी नहीं होगा। एक क्रैश कोर्स आपको 60 घंटे लगाएगा पूरे कवर करने में। ये सारी चीजें आई कैन गारंटी आप 15 से 20 घंटे में कर लोगे। ठीक है ना? तो दोनों एनसीईआरटी करो, और आइडियली दोनों करो। अगर टाइम नहीं बचता तो सिर्फ 12th ही कर लेना, एंड जैसे मैंने बताया उस प्रोसेस के थ्रू करो। अब एक प्रॉब्लम आपको और फेस होगी एनसीईआरटी करते हुए, वो मैं बताता हूँ। लेट्स से आपको समझ नहीं आया कि भाई क्रिस्पर कैस9 है क्या, है ना? और ये इंपॉर्टेंट भी है, यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है, लेकिन आपने पढ़ ली एनसीईआरटी, आपको फिर भी समझ नहीं आया। यूट्यूब करो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो पूरी पूरी 12th की एनसीईआरटी समझाई हुई है लोगों ने यूट्यूब पे। तो यूट्यूब करो, उस टेक्नोलॉजी को करो, या फिर जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है उस एनसीईआरटी में, उसको यूट्यूब करो एंड इजीली वहां पे तुम वीडियो देख लो, एक दो वीडियो देख लो, तुम्हें समझ आ गया कि भाई ऊपर ऊपर से ये यहाँ से काट रहा है, यहाँ से ये इस सेल को जोड़ रहा है, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, बेसिक बेसिक समझ लो यूट्यूब से कि हाँ भाई ये समझ आ गया। अब बस ठीक है, डेप्थ में ज्यादा नहीं घुसना, इतना समझ आ गया कि यूपीएससी ने पूछ लिया व्हाट इज दिस रिलेटेड टू, तो मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है, ये अब तुम्हें समझ आ गया 11th एंड 12th की एनसीईआरटी कैसे करनी है। अब कोई टेंशन नहीं है इस बात की कि भाई बायोलॉजी कैसे होगी। मुझे बहुत टेंशन रहती है इस बात की कि बायोलॉजी कैसे करूं, बट लास्ट ईयर मैंने यही करा था एंड इससे ही मेरा निकला है। इससे मेरे क्वेश्चंस काफी सारे ठीक हुए हैं साइंस एंड टेक से, इन्हीं 3 पिलर्स से करने से। ठीक है, तो ये दो मेजर चीज थी जो लोग स्किप करके जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साइंस एंड टेक का पेपर मुश्किल लगता है, फिर जिसकी वजह से वो मिसगाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, लोग उनको अपनी चीजें बेचने लग जाते हैं। कभी राजेंद्र नगर से कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के ले आएंगे। तो ये 3 चीजों पे अपनी स्ट्रैटेजी को बेस करो। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पिलर पे, दैट इज करंट अफेयर्स। ये सबको पता होता है कैसे करना है, पीटी65 मंथली मैगजीन, इसमें मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। ये दोनों चीजें सबको पता, ये चीज सबको पता है, सब करके भी जाते हैं। तो मेजरली मेरा जो फोकस था इन दोनों चीजों पे ही था, क्योंकि ये चीज आपको पता है। ठीक है, सो ये तीनों हो गए। हाँ, अब एक बायोलॉजी वाले सेक्शन में ना लोग पूछते हैं कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो कैसे करें। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की 11th और 12th की एनसीईआरटी ना उठा भी मत लेना, मैं नॉन मेड से हूँ, मुझे पता है वो बहुत टफ होती है। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे आ ही नहीं रहेंगे वहां से डायरेक्ट से, कोई डायरेक्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। अब लेट्स लास्ट ईयर क्वेश्चन ये आया था कि जो प्रेशर कुकर होता है ना, वो प्रेशर उसमें कैसे बनता है, मतलब समथिंग रिलेटेड टू प्रेशर कुकर। ठीक है, अब ये प्रेशर कुकर तुम कहाँ ढूंढोगे फिजिक्स की एनसीईआरटी में, 11th की कहाँ है, कौन से पेज पे। तो बहुत अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत जिसे कहते हैं कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन से तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूरी पूरी एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ोगे 11th एंड 12th की, जो हमने 2 साल में पढ़ी है। तो ये ऐसी बेवकूफी मत करना कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो, बायो की एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि वो मस्ट है, उधर से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं वहां से। यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये इजीली हो जाएंगे। अगर तुम पढ़ के भी चले जाओगे ना, वहां पे भी तुम्हें कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे इधर अपनी टाइम वेस्ट करने की। 3 चीजों पे फोकस करो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लिस्ट बनाओ, गूगल करो, जैसे समझाया पहले वैसे करो। बायोलॉजी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी करो, और जिस तरीके से बताया वैसे करो। देन थर्ड इज फाइनल इज करंट अफेयर्स। तो इसमें मैंने आपको बहुत इजीली समराइज भी कर दिया है कि कैसे कैसे साइंस एंड टेक की टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक को हमें कवर करना चाहिए, एंड कैसे हमें खुद अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए कि हाँ हम कर सकते हैं, उस तरीके से हमें साइंस एंड टेक को करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए, जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया कि भाई ये बुक पढ़ लो 100 पेज की, मतलब ये बुक पढ़ लो 500 पेज की कर लो, अब तुम लगे हुए वो 500 पेज की बुक पढ़ने में, कंसोलिडेट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, कोई कोर्स तुमने ज्वाइन कर लिया, मान लो 15 अप्रैल में कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, नहीं वो कोर्स पूरा ही 31 अप्रैल को जाके होगा, तो तुम कैसे कर पाओगे उसको कंसोलिडेट साइंस एंड टेक को। तो खुद पे फोकस करो, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, इसी को तो हार्डवर्क बोलते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, बट साइंस एंड टेक इतना बढ़िया तरीके से कंसोलिडेट होगा कि तुम कोई कोर्स भी नहीं करा पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तुमने खुद करा है, तुमने खुद जानी है चीजें। ठीक है, सो हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, एंड साइंस एंड टेक बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट साइंस एंड टेक strategy, and that's it for this video. I'll meet you guys in next video, so thank you so much.